हॉस्पिटल्स एक ऐसी जगह होती है जहां हर दिन बहुत से लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन इसी जगह पे कई बार बहुत से लोगों की जान चली भी जाती है। एंड क्योंकि वहां लोगों की डेथ हुई होती है, इस वजह से हॉस्पिटल्स का एनवायरनमेंट थोड़ा डरावना भी हो जाता है, स्पेशली रात के टाइम पे। इमेजिन करो अगर आप किसी रीजन की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए हो एंड आपको पता चल जाए कि उस हॉस्पिटल में बहुत लोगों की मौत हुई है, तो क्या आप वहां ठीक से सो पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि उन मरे हुए लोगों से रिलेटेड चीजें आपके दिमाग में चलती रहेगी। एंड जब तक आप उस हॉस्पिटल में रहोगे, आप में भी थोड़ा बहुत डर तो बना रहेगा। अब कई बार क्या होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, तब उनकी आत्मा उनकी बॉडी तो छोड़ देती है, लेकिन वो प्लेस नहीं छोड़ती है जहां उनकी डेथ हुई होती है। आपने ऐसे केसेस सुने होंगे कि कुछ लोगों की इस घर में डेथ हो गई थी एंड उनकी आत्मा आज भी उसी घर में रहती है। मोस्टली आपने ऐसा कुछ मूवीज में देखा होगा। सिमिलरली जिन भी लोगों की डेथ हॉस्पिटल्स में हो जाती है, कई बार उनकी आत्मा भी उसी हॉस्पिटल में स्टक हो जाती है फॉर वेरियस रीजंस, एंड इस वजह से उस हॉस्पिटल को हॉन्टेड करार कर दिया जाता है। अब इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक हॉस्पिटल के बारे में बात करूंगा जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। एंड उसके हॉन्टेड होने का रीजन ये है कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट की डेथ हो गई थी एंड तब से ही ऐसा कहा जाता है कि उस पेशेंट की आत्मा आज भी उस हॉस्पिटल को हॉन्ट करती है। एंड नाइट शिफ्ट में काम करने वाले जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उन्होंने रात में अजीब चीजें होने एंड उसी पेशेंट के साथ एनकाउंटर होने का दावा तक किया है। एंड इन्हीं सारे स्टाफ मेंबर्स में से एक मेंबर के साथ हुआ एक इंसिडेंट जो कि बहुत फेमस भी है, वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। सो जिस हॉस्पिटल के बारे में मैं आज बात करूंगा, उस हॉस्पिटल का नाम है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो ये हॉस्पिटल मणिपुर के पोरमपत इम्फाल ईस्ट में सिचुएटेड है एंड ये एक स्टेट फंडेड हॉस्पिटल है। ऑल्सो ये हॉस्पिटल के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी है जहां डेंटल सर्जरी एंड MBBS जैसे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। एंड ये हॉस्पिटल 1989 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। अब ये पूरा हॉस्पिटल हॉन्टेड नहीं है, बल्कि इसका एक स्पेसिफिक एरिया है एंड गड़बड़ उसी एरिया में है, क्योंकि उसी एरिया में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल हॉन्टेड हो गया। एंड वो एरिया है इस हॉस्पिटल का गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट एंड उसके पास के वॉशरूम्स एंड कॉरिडोर का एरिया। अब जिस इंसिडेंट की वजह से ये हॉस्पिटल हॉन्टेड हो गया, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले उस फेमस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो यहाँ के एक स्टाफ मेंबर के साथ हुआ था जो नाइट शिफ्ट में काम करती थी। सो कुछ समय पहले ही इस हॉस्पिटल में अनंता नाम की एक नर्स ज्वाइन हुई थी एंड एक रात वो गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी। तभी उसे बाहर कॉरिडोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि ये कौन रो रहा है बाहर, एंड जब वो चेक करने के लिए बाहर गई तब बाहर कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। अनंता भी उस आवाज का पीछा करने लगी एंड चलते चलते वो कॉरिडोर के एंड पे आ पहुंची, लेकिन फिर भी उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब वो रोने की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। अनंता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, इसलिए वो पीछे मुड़ के वापस उसी पेशेंट के पास जाने लगी। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे उसके साथ साथ चल रहा है। वो तुरंत वही रुक गई एंड वो पीछे मुड़ के देखने ही वाली थी, लेकिन तभी कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर होने लग गई एंड कुछ सेकंड्स बाद वापस नॉर्मल भी हो गई। अब इतना सब कुछ देखने के बाद अनंता को वहां कुछ गड़बड़ लगने लगी एंड वो जैसे ही वहां से जाने ही वाली थी, तभी उसे पीछे से कुछ स्क्रैचेस की आवाज सुनाई दी। अब हिम्मत करके अनंता ने पीछे मुड़ के देखा एंड तभी उसने देखा कि एक औरत जिसने पेशेंट के कपड़े पहने हुए हैं, वो दीवार की तरफ फेस करके बैठी हुई है एंड वो रोते रोते दीवार को स्क्रैच कर रही है। एंड उसके साथ साथ वो सिर्फ एक ही चीज बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, मेरे साथ गलत हुआ। अब उस औरत को देख के अनंता बहुत डर गई थी। वो सोच रही थी कि ये औरत कौन है
एंड वो ऐसा क्यों कर रही है। अनंता को उस औरत से डर तो लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि वो उस औरत के पास जाके उससे बात करे, शायद उस औरत को कोई मदद चाहिए होगी। अब उस औरत के थोड़े पास जाने के बाद अनंता ने देखा कि उस औरत के कमर के नीचे का पोर्शन खून से लथपथ है। एंड तभी वो औरत उठ के खड़ी हो गई एंड वो अनंता की तरफ मुड़ गई एंड उसका फेस देख के अनंता की हालत और खराब हो गई। अनंता ने देखा कि वो औरत दिखने में बहुत डरावनी है एंड उसकी आंखें खून से भरी हुई है एंड उसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा है एंड वो औरत उस बच्चे को लेके अनंता की तरफ ही आ रही थी एंड उसी टाइम लाइट्स की फ्लिकरिंग भी होना वापस स्टार्ट हो गई एंड वो औरत अनंता के पास आते हुए भी वही चीजें बोल रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ, तुम सबने मेरे साथ गलत किया, तुम लोगों ने मुझे मार डाला। अब ये सारी चीजें देख के अनंता को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। वो इतना डर गई थी कि उसका दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो उसके साथ हो रहा है वो सच है भी कि नहीं। खैर जैसे तैसे हिम्मत करके वो वहां से भाग गई एंड वहां पास ही के एक वॉशरूम में जाके छुप गई एंड फिर उसने सोचा कि किसी को फोन करके अपनी मदद के लिए बुला लूं। एंड जब उसने फोन निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला तब उसने रियलाइज किया कि उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि उसने अपना फोन गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। अब वो और ज्यादा पैनिक हो गई एंड वो काफी देर तक उसी वॉशरूम में छुपी रही। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस वॉशरूम से बाहर निकलने की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वापस उसे वो औरत ना दिख जाए। कुछ देर बाद वॉशरूम के दरवाजे पे जोरों से बैंगिंग होने लग गई एंड फिर अचानक से रुक गई एंड फिर पूरे बाथरूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था एंड फिर अनंता के साथ एक और डरावनी चीज हो गई। उसने जब वॉशरूम के मिरर में देखा तब उसे दिखाई दिया कि वो औरत उसी के पीछे खड़ी है। अनंता तुरंत पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन तब वहां पीछे कोई नहीं होता है। अब अनंता इन चीजों से इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि उसे लगा कि वो पागल हो जाएगी एंड उसे अब कुछ भी करके उस जगह से बाहर निकलना था। अब ऊपर वाले फ्लोर पे ही नर्स वार्ड था जहां बाकी की नर्सेस भी थी। अनंता ने सोचा कि अगर वो कुछ भी करके नर्स वार्ड तक पहुंच गई तो वो सेफ हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। ऊपर वाले फ्लोर पे जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर जाता था। अनंता के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वो बिना रुके भागते हुए ऊपर वाले फ्लोर पे चली जाएगी एंड उसने कॉरिडोर की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसका पैर किसी चीज से टकराया एंड वो नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वो क्या चीज थी जिससे वो टकराई तब वो डर के मारे फ्रीज हो गई थी, क्योंकि उसने देखा कि वो जिस चीज से टकराई थी वो उसी औरत की लाश थी। अब अनंता और नहीं सह सकती थी एंड वो डर के मारे वही बेहोश हो गई। अगले दिन जब अनंता होश में आई तब उसने खुद को हॉस्पिटल में एडमिट पाया एंड उसे ड्रिप चढ़ाई जा रही थी एंड उसके आसपास बाकी की नर्सेस भी खड़ी थी। अनंता ने बाकी सभी नर्सेस को अपने साथ हुए कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पर बिलीव नहीं किया। उन्होंने उससे कहा कि तुम अपनी हेक्टिक जॉब की वजह से अपना ख्याल नहीं रख पा रही हो, तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। एंड फिर बाकी की नर्सेस भी अपना काम करने चली गई। फिर उसी दिन शाम को जब अनंता रूम में एकदम अकेली थी तब वहां एक ओल्ड नर्स आती है एंड वो अनंता से कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सच था एंड जिस औरत को कल तुमने देखा था उसका नाम शयाना था। एंड फिर उस ओल्ड नर्स ने अनंता को शयाना की पूरी स्टोरी बताई एंड वो स्टोरी ये थी कि अराउंड 20 साल पहले शयाना नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में उसे एबनॉर्मल पेन होना स्टार्ट हो गया था एंड डिलीवरी के टाइम पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, जिस वजह से डॉक्टर्स ने शयाना की फैमिली को बताया कि कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो शयाना या उसके बच्चे उन दोनों में से किसी एक ही को बचा सकते हैं। एंड बहुत सोचने के बाद शयाना की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो बच्चे को बचाएंगे। अब डॉक्टर्स ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली शयाना एंड उसके बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है एंड उसके कुछ समय बाद ही शयाना के हस्बैंड के घर में आग लग गई एंड उस आग में उसकी पूरी फैमिली जल के मर गई। एंड उस दिन के बाद से ऐसे बहुत से केसेस आने लगे जहां लोगों ने गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के आसपास शयाना को देखने का दावा किया है। इनफैक्ट रात में उस एरिया के आसपास
लोगों को किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। एंड जो भी पेशेंट्स उस डिपार्टमेंट में एडमिट होते थे उन्होंने भी रात में वहाँ बहुत अजीब अजीब चीजें एक्सपीरियंस करने की बातें की थी, जिस वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो अनंता की हालत ही खराब हो गई एंड उसने तुरंत उस हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी। एंड अगर वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी काम करती तो वो कभी भी नाइट शिफ्ट में काम नहीं करती थी। सो ये थी JNIMS हॉस्पिटल के हॉन्टेड होने की स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो इस स्टोरी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है आप वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ रूमर्स है? बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।